स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, अब तक अपन डीसी जनरेटर के 5 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। आज अपन छठा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले मैंने आपको बच्चों पार्ट 5 में डीसी जनरेटर के अलग अलग प्रकार बताए थे बच्चों। आज अपन नेक्स्ट पार्ट में उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहला जो जनरेटर आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। तो फर्स्ट जनरेटर अपन स्टार्ट करें बच्चों, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। इंग्लिश में अपन बोलेंगे जिसको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है बच्चों। तो अपन अगर बात करें बच्चों इस प्रकार के डीसी जनरेटर की, तो इस प्रकार के जनरेटर में बच्चों देखें, आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अपन अलग से डीसी सप्लाई से संयोजित करेंगे। वो डीसी सप्लाई आपके पास बैटरी के रूप में हो सकती है बच्चों, अलग से आप डीसी जनरेटर से ले सकते हैं, या आप रेक्टिफायर परिपथ का यूज करके भी आप डीसी सप्लाई उसको दे सकते हैं। यानी आपके आर्मेचर के अंदर जो आपके डीसी जनरेटर में जो डीसी सप्लाई पैदा होगी वो ना देकर अपना अलग से एक डीसी सोर्स के अपने पास क्या होती है बच्चों, आवश्यकता होती है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार की अगर डीसी जनरेटर की बात करें तो अपन सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। देखें बच्चों, आपके पास पहले अपन बनाएंगे बच्चों कि इसके पास क्या बच्चों एक फील्ड वाइंडिंग है जिसको आपको अलग से सप्लाई से संयोजित करना है। ये मैं फील्ड वाइंडिंग बना रहा हूं बच्चों। देखें, टर्मिनल आप F1 और F2 लिख सकते हैं बच्चों, और यहां पे आपको एक डीसी सप्लाई अलग से देनी है बच्चों, डीसी सप्लाई अलग से आपको डीसी सप्लाई। अब देखिए बच्चों, यहां बात करेंगे बच्चों आर्मेचर परिपथ की। मैं आर्मेचर परिपथ का प्रतिरोध बच्चों अलग से दिखा रहा हूं, आर्मेचर के अंदर ना लिखा, इसको अलग से दिखा रहा हूं बच्चों। देखें, ये आपका आर्मेचर होगा बच्चों, जो इस पृथक उत्तेजित से जो अपन फील्ड वाइंडिंग है उसके चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करेगा। यहां अपन इसके सिरों पर एक भार प्रतिरोध अपने RL संयोजित किया बच्चों। देखें, भार प्रतिरोध में प्रवाही धारा, लोड धारा या भार धारा IL होगी बच्चों। आर्मेचर परिपथ में धारा IA होगी बच्चों। और यहां आप बात देखें बच्चों, आर्मेचर में जो उत्पन्न वोल्टेज होगी उसे मैं प्रदर्शित कर रहा हूं बच्चों EG से। प्लस का साइन मैंने ऊपर की ओर लगाया बच्चों क्योंकि धारा यहां से निकल रही है बच्चों। जहां प्रतिरोध में धारा प्रवेश करेगी वहां प्लस, और जहां से निकलेगी अपने क्या लिखें बच्चों, माइनस। ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास आर्मेचर परिपथ बनाया बच्चों ने। एक बार और बता रहा हूं बच्चों, देखिए आर्मेचर प्रतिरोध RA को मैंने अलग से दिखाया बच्चों। ठीक है बच्चों। अपन क्या इसमें केवीएल और, ठीक है बच्चों, केवीएल के द्वारा अपन को आउटपुट वोल्टेज और उत्पन्न वोल्टेज के बीच अपन को संबंध भी अपन को स्थापित करना है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ जो टर्मिनल पे आपको पास वोल्टेज प्राप्त होगी बच्चों, इसे अपन VT भी लिख सकते हैं बच्चों। और ये टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर पास होगी बच्चों IL गुणा में RL, IL गुणा में RL। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें डीसी सप्लाई की, तो ये आपके पास अगर अपन बैटरी से इसको उत्तेजित करते हैं बच्चों, तो आपकी डीसी सप्लाई 24 वोल्ट, 36 वोल्ट या 48 वोल्ट तक की डीसी सप्लाई इसमें काम में अपन ले सकते हैं। तो एक बार अपन नोट करेंगे बच्चों, देखें इसके बारे में। इस प्रकार के डीसी जनरेटर में क्षेत्र कुंडली को उत्तेजित करने के लिए अलग से डीसी स्टोरेज बैटरी, डीसी जनरेटर या रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड का मतलब अपने पास बच्चों रेक्टिफायर से बनाओ बच्चों, रेक्टिफाइड
डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के जनरेटर में चौबीस वोल्ट, 36 वोल्ट व 48 वोल्ट की लो वोल्टेज डीसी सप्लाई को क्षेत्र कुंडली के सिरों पर आरोपित किया जाता है, पर आरोपित किया जाता है। आरोपित किया जाता है। तो अपने बात की तो देखिए प्रत्येक उदय डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग अपने अलग से ली बच्चों। इस फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई अपन तीन तरीके से दे सकते हैं। डीसी स्टोरेज बैटरी लिए अपन डीसी जनरेटर या रेक्टिफाइड डीसी सप्लाई दे सकते हैं। और अगर अपन बैटरी से देते हैं तो बच्चों लो वोल्टेज सप्लाई देनी पड़ेगी, जो कि आपकी 24 से 48 वोल्ट के बीच अपने पास होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करें बच्चों, देखें कि इसमें अपन पास उत्पन्न वोल्टेज ईजी, वोल्टेज ड्रॉप और आउटपुट वोल्टेज वीटी के बीच में अपन संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं बच्चों। पहले आप इतना नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मैं एक सिंपल परिपथ बनाना चाह रहा हूं बच्चों। देखें बंद परिपथ बना रहे हैं बच्चों। देखें ये अपने पास बच्चों बार प्रतिरोध RL है, आर्मेचर प्रतिरोध बच्चों अपने RA लिया, और आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज का मान EG है। यहां आर्मेचर से निकलने वाली धारा आई है बच्चों। जहां धारा आपके पास N2 के बच्चों प्लस से, और जहां निकले उसे क्या लिखें आप माइनस से। इसी प्रकार देखें बच्चों, यहां आपके पास बाहर धारा अपने पास क्या लिख सकते हैं बच्चों IL, और जो इसके सिरों पर जो वोल्टेज पैदा हुई बच्चों, इसे अपन बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज VT। ठीक है बच्चों, एक बार अपन नोट कर लेते हैं। देखें यहां से बच्चों, EG अपने पास है बच्चों आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज, RA अपने पास है बच्चों आर्मेचर प्रतिरोध, IA अपने पास है बच्चों आर्मेचर धारा, RL अपने पास है बच्चों भार प्रतिरोध, IL अपने पास बच्चों है भार धारा, और VT अपने पास है बच्चों टर्मिनल वोल्टेज, जो आपके बार के टर्मिनल पर वोल्टेज पर प्राप्त होगी, टर्मिनल वोल्टेज। अब देखें बच्चों, हम इसमें इस परिपथ में अपन KCL, जो अपन परिपथ में KVL लगाएंगे बच्चों। देखें जब भी अपन KVL लगाएंगे बच्चों, देखें तो अपन एक सिरे से स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखें, और पहले सिरे से आपका जो पहला सिरा होगा बच्चों, उसका पहला साइन यानी पहला चिन्ह आप लेके स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखें तो मैं इसमें बच्चों देखें इस परिपथ में मैं KVL लगा रहा हूं बच्चों। देखें धारा की दिशा में, बस धारा इस प्रकार प्रवाहित है बच्चों। देखें ये धारा की दिशा बच्चों, परिपथ में
केवीएल के अनुसार, केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज नियम के अनुसार। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें इस यहाँ इस वायर की अगर बात करें तो पहले अपने पास जो वोल्टेज प्राप्त हो बच्चों वो ईजी प्राप्त हुई, इसका जो पहला साइन है वो अपने पास क्या बच्चों माइनस का, तो मैंने अपने क्या लिखा बच्चों माइनस ईजी। अब देखिए बच्चों यहाँ आपकी प्रतिरोध आर में धारा प्रवाहित करिए, साइन अपने पास कौन सा माना अपने प्लस का, जहां धारा एंटर करिए उसे क्या मानेंगे अपन प्लस, तो यहाँ अपने पास जो वोल्टेज ड्रॉप देगा तो आई ए प्लस आर ए प्लस आई ए आर ए। इसी प्रकार देखें बच्चों यहाँ पे यहाँ पहला साइन आपको प्लस का प्राप्त हो रहा है बच्चों, और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप अपने पास होगा बच्चों आई एल गुणा में आर एल, आई एल गुणा में आर एल। अब देखिए बच्चों ये प्रतिरोध आर ए और आर एल और ये ईजी तीनों आपके पास श्रेणी में से बच्चों, और श्रेणी में धारा का मान अपने पास क्या रहता है बच्चों समान रहता है, तो आई ए बराबर अपने पास क्या बच्चों आई ए बराबर अपने पास क्या बच्चों आई एल, और आई एल आर एल, ये आई एल आर एल आपके पास बराबर हो जाएगा बच्चों वी टी की। और यदि बच्चों आपको यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप लिखा है बच्चों, ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप लिखा है तो भी आप प्लस करके जोड़ देंगे, प्लस प्लस में लिख दिया बच्चों ब्रश वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अगर आपको दिया गया है तो ठीक है बच्चों। अब आई एल आर एल बराबर मैंने क्या लिख दिया बच्चों वी टी, बराबर क्या लिख दिया मैंने बच्चों वी टी। अब अपन मान रख देते हैं बच्चों यहाँ पे वापस देखें माइनस का ए जी प्लस का आई ए आर ए प्लस का वी टी और प्लस ब्रश वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप ठीक है बच्चों। ये अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों कुल मिला के अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों जीरो, क्योंकि केवीएल के अनुसार बच्चों किसी बंद परिपथ में कुल विद्युत जो कुल अपने पास वोल्टेज ड्रॉप होगा और कुल आरोपित वोल्टता का बीजगणितीय योग अपने पास क्या होगा बच्चों शून्य होगा। अब देखिए बच्चों यदि आपके पास ब्रश वोल्टेज ड्रॉप अगर आपको नहीं दिया गया है तो आप इसे जीरो मान सकते हैं, इसको आप हटा सकते हैं। तो मैंने अभी इसी केस में बच्चों देखें अगर मैंने ब्रश वोल्टेज ड्रॉप जीरो मान लूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या होगा बच्चों देखें, मैंने ब्रश वोल्टेज ड्रॉप को जीरो माना, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो, तो देखें बच्चों माइनस का ए जी प्लस का आई ए आर ए प्लस वी टी बराबर में कितना है बच्चों जीरो। अब देखिए बच्चों यदि आप इसमें से उत्पन्न वोल्टेज आप प्राप्त करना चाहते हैं बच्चों, तो अगर आप इससे इसकी इस तरफ की ओर लेके जाएंगे तो बच्चों ये आपका माइनस से क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अपने पास देखें ई जी बराबर वी टी प्लस आई ए आर ए, अगर अपन वी टी के साथ इस टर्मिनल वोल्टेज के साथ आई आर ए आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जोड़ देते हैं बच्चों तो आपके पास कुल उत्पन्न वोल्टेज आपको प्राप्त हो जाएगी, कुल आपको उत्पन्न वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी। अगर देखें बच्चों यदि अपने को टर्मिनल वोल्टेज वी टी ज्ञात करनी है तो आप इसको अगर इधर लेके जाएं तो ये किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का हो जाएगा। इसी क्वेश्चन से देखें बच्चों वी टी बराबर क्या होगा ई जी माइनस आई ए आर, ई जी माइनस आई ए आर, मैंने इसको इक्वेशन एक लीजिए बच्चों, ये अपने पास इक्वेशन नंबर कितनी होगी बच्चों दो। यदि आप टर्मिनल वोल्टेज वी टी प्राप्त करना चाह रहे हैं बच्चों तो ई जी में से आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप आप घटा दें तो आपके पास आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए बच्चों यदि आप आर्मेचर धारा प्राप्त करना चाहते हैं बच्चों देखिए तो यहाँ ई जी में से इस वी टी को अगर आप इस साइड लेके जाएं तो ई जी माइनस वी टी हो जाएगा बच्चों। तो आर्मेचर धारा देखिए बच्चों क्या होगी इस प्रकार देखें आई ए आर ए बराबर अपने पास होगा बच्चों ई जी माइनस वी टी, और अगर आपको आर्मेचर धारा चाहिए तो आर ए से भाग दे दी बच्चों इसको, तो आई ए बराबर अपने पास हो जाएगा बच्चों ई जी माइनस वी टी भाग आर ए। तो इस प्रकार अपने पास आर्मेचर धारा अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। एक बार और समझे बच्चों देखें इसको, मैंने इसका परिपथ बनाया बच्चों देखें, उत्पन्न वोल्टेज ई जी लिखा, आर्मेचर प्रतिरोध मैंने आर ए लिखा और बाहर प्रतिरोध मैंने बच्चों क्या लिखा आर एल लिखा, ठीक है बच्चों। पहला सिरा इसका अपने पास माइनस मानेंगे बच्चों क्योंकि यहाँ से धारा बाहर की ओर दिखानी है बच्चों आर्मेचर से। अब जहाँ प्रतिरोध में धारा एंटर होगी बच्चों प्रवेश होगी वहाँ लिखेंगे अपन प्लस, इसी प्रकार यहाँ बाहर प्रतिरोध में जहाँ धारा प्रवेश करेगी वहाँ लिखेंगे अपन प्लस। अब अपन ने क्या लिखा बच्चों इस परिपथ में धारा की दिशा में अपन ने क्या लिखा बच्चों केवीएल,
तो पहला सिना मेरे को यहाँ पे माइनस का प्राप्त हो बच्चों, इसका प्लस का, इसका मैंने क्या लिखा प्लस का, तो मैंने लिख दिया बच्चों माइनस का AG प्लस का IARA प्लस का IL, और अगर आपके पास ब्रश वोल्टेज ड्रॉप दिया तो वो भी जोड़ेंगे, और इनका सबका जोड़ बराबर हमारे पास क्या होगा बच्चों 0 के बराबर होगा। अब देखिए बच्चों श्रेणी परिपथ है तो IA और IL का मान बराबर होगा, और देखें IL गुणा में IL गुणा में RL, ये आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये टर्मिनल वोल्टेज VT के बराबर होगा। अब देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे ब्रश वोल्टेज ड्रॉप को अगर मैं 0 मान लेता हूँ बच्चों तो अपने पास इक्वेशन प्राप्त होगी माइनस की EG प्लस IARA प्लस VT बराबर 0। अब देखिए बच्चों यदि मुझे आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज का मान ज्ञात करना है बच्चों, तो मैं अगर इसको इस साइड लेके जाऊँगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा बच्चों, यानी उत्पन्न वोल्टेज EG का मान VT प्लस IARA के जोड़ के बराबर होगा। और यदि मेरे को VT टर्मिनल वोल्टेज का मान ज्ञात करना है बच्चों तो EG माइनस IARA रखेंगे बच्चों। अगर मैं उत्पन्न वोल्टेज में से आर्मेचर परिपथ का वोल्टेज ड्रॉप निकाल दूंगा बच्चों तो मेरे को टर्मिनल वोल्टेज VT प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए बच्चों जो IARA ड्रॉप होगा बच्चों वो EG और उत्पन्न वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज का क्या होगा बच्चों अंतर होगा। और अगर धारा निकालनी है बच्चों तो मैं इसमें किसे भाग दे दूंगा, RA से मैं भाग दे दूंगा बच्चों। अभी अपने पास देखें बच्चों यदि अपने को कुल उत्पन्न वोल्टेज ज्ञात करनी है बच्चों तो कुल उत्पन्न वोल्टेज अपने पास क्या होगा बच्चों EG गुणा में IA, और आउटपुट वोल्टेज होगी बच्चों वो होगी बच्चों VT गुणा में IL। तो यहाँ तक नोट कर लें बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इन इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं KVL के द्वारा। अब देखिए बच्चों यदि आपके पास कुल उत्पन्न वोल्टेज की बात करें बच्चों, देखिए आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति मैंने इसको बच्चों PG लिख लिया, पावर जनरेटेड। उत्पन्न शक्ति अपने पास बराबर होगा बच्चों EG गुणा में आर्मेचर द्वारा IA, और पावर की रेटिंग अपने पास क्या बच्चों किलोवाट। इसी प्रकार देखिए बच्चों आउटपुट पावर की अगर हम बात करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज VT गुणा में भार द्वारा IL की। जनित्र की आउटपुट पावर या आउटपुट शक्ति लिख लें बच्चों, तो मैंने इसको लिख दिया बच्चों P आउटपुट पर अपने पास मिला बच्चों टर्मिनल वोल्टेज VT गुणा में भार द्वारा I, और रेटिंग अपने पास किस में होगी बच्चों किलोवाट। तो अपने को बच्चों ये संबंध आपको याद रखने हैं बच्चों। देखें अगर अपन बात करें बच्चों जनरेटर की बात करेंगे तो हमेशा उत्पन्न वोल्टेज का मान इस टर्मिनल वोल्टेज से अपने पास क्या होगा बच्चों अधिक होगा। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, नोट कर लें, क्वेश्चन करेंगे अपन यहां से। तो पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र की अगर हम बात करें बच्चों तो अपन को जो इक्वेशन प्राप्त हुई बच्चों देखें वो अपने पास पहली इक्वेशन देखें बच्चों। सबसे पहले आपको डीसी जनित्र में याद रखना है बच्चों कि जो उत्पन्न वोल्टेज EG होगी वो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से क्या होगी बच्चों बड़ी होगी। अगर जनरेटर है तो मोटर में ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज हमेशा टर्मिनल वोल्टेज VT से क्या होती है बच्चों अधिक होती है। तो पहली इक्वेशन अपने पास क्या होगी देखो बच्चों, अगर अपन EG का मान प्राप्त करना चाहते हैं बच्चों तो VT प्लस अपने पास क्या हो बच्चों IARA। अगर अपन टर्मिनल वोल्टेज के साथ आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जोड़ देते हैं बच्चों तो आपको पास उत्पन्न वोल्टेज आपको प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए बच्चों यदि मेरे को टर्मिनल वोल्टेज VT अगर आपको निकालना है तो EG में से IARA घटा दें, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चों। तो VT बराबर हमारे पास क्या हो बच्चों EG माइनस IARA। अगर आप उत्पन्न वोल्टेज में से आर्मेचर वोल्टेज निकाल देते हैं बच्चों तो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज VT आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार देखें बच्चों आर्मेचर धारा की अगर आप बात करेंगे तो आर्मेचर धारा EG माइनस VT और भाग देना पड़ेगा बच्चों आपको आर्मेचर प्रतिरोध RA से। ये इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हुई बच्चों। देखें अगर हम बात करेंगे पावर जनरेटर की कुल पावर हमारे पास कितनी पैदा हो बच्चों, तो पावर जनरेट होगी आर्मेचर में तो PG बराबर हमारे पास होगा बच्चों EG गुणा में IA, और पावर जनरेट होगी हमारे पास किलोवाट में।
ये 4 नंबर अपने पास इक्वेशन प्राप्त हुई बच्चों देखें। और अगर अपन बात करेंगे बच्चों पावर आउटपुट की या पावर डिलीवर्ड की, तो ये अपने पास होगा बच्चों देखें VT गुणा में IL किलोवाट। ये आपकी जनित्र की रेटिंग को भी प्रदर्शित करती है। तो अपने पास पृथक उत्तेजित जनित्र में अपने पास ये 500 समीकरण याद करने के बच्चों। अब अपन करेंगे यहाँ से क्वेश्चन, नोट कर लीजिए बच्चों। सभी डीसी जनित्र में आपको ये काम आने वाले बच्चों, और मोटर में भी आपको यहाँ से काम आने वाले, बस आपका प्लस से चेंज होगा माइनस। तो पहला क्वेश्चन देखिए मैं कर रहा हूं बच्चों यहां से। क्वेश्चन दिया गया बच्चों देखिए आपको, एक पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र में उत्पन्न वोल्टता दो 250 वोल्ट है। आर्मेचर प्रतिरोध RA 0.25 ओम है तथा बाहर धारा 40 एम्पीयर है। तो जनित्र की टर्मिनल वोल्टेज VT का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए दिया गया बच्चों आपको 260 वोल्ट, 240 वोल्ट, 220 वोल्ट और 200। ठीक है बच्चों, आपको एक डीसी जनित्र दिया गया बच्चों, पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र दिया गया। उत्पन्न वोल्टेज EG का मान आपको दिया गया बच्चों 250 वोल्ट। आर्मेचर प्रतिरोध RA आपको दिया गया 0.25 ओम तथा बाहर दर आपको दी गई बच्चों 40 एम्पीयर। तो जनित्र के टर्मिनल वोल्टेज VT का मान आपसे पूछा गया। अब देखिए बच्चों, अगर आपको दिक्कत आती है बच्चों तो आप हमेशा परिपथ बनाएं बच्चों, और परिपथ के अकॉर्डिंग उसको अपना जो क्वेश्चन उसको सोल्व कर लिया बच्चों। देखें तो मैं एक पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र बना रहा हूँ बच्चों। देखें आर्मेचर प्रतिरोध का मान मेरे को दिया गया बच्चों 0.25 ओम। आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता का मान दिया गया बच्चों 250 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज VT का मान मेरे से पूछा गया, यानी मेरे को बच्चों देखें ये जो बाहर प्रतिरोध मैंने संयोजित किया था बच्चों, देखें यहाँ मुझे टर्मिनल वोल्टेज VT का मान पूछा गया। बाहर धारा IL का मान मेरे को दिया बच्चों 40 एम्पीयर। बाहर धारा IL का मान कितना दिया बच्चों 40 एम्पीयर। अब देखिए बच्चों IA और IL अपने पास बराबर होगा बच्चों, तो आर्मेचर धारा का मान भी अपने पास कितना बच्चों 40 वोल्ट। अब देखिए बच्चों टर्मिनल वोल्टेज VT का मान अपने को मान ज्ञात करना है बच्चों। देखें ये सिर्फ आपका प्लस, ये अपने पास क्या बच्चों माइनस धारा की दिशा में। तो देखिए बच्चों यहाँ उत्पन्न वोल्टेज अपने पास क्या बच्चों, देखिए ये EG, ये अपने पास क्या बच्चों RA, और यहाँ प्रवाही धारा अपने पास क्या बच्चों I। तो अपन KVL के अनुसार देखें बच्चों, माइनस का EG प्लस का IARA प्लस VT बराबर में कितना बच्चों 0। उत्पन्न वोल्टेज का मान दिया गया बच्चों 250, तो मैंने लिख दिया माइनस का 250। आर्मेचर धारा आपको दी बच्चों 40। आर्मेचर प्रतिरोध दिया बच्चों 0.25, मैंने पॉइंट लगा दिया बच्चों, बटा में लगा दिया मैंने 100 प्लस VT बराबर में कितना बच्चों 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया बच्चों। देखें अगर मैं इसको 25 पे का पहाड़े पे काटता हूँ बच्चों, तो ये अपने पास कितना 1/4 और ये अपने पास कितना बच्चों 10।
तो माइनस का 250 प्लस का 10 प्लस का VT बराबर मास कितना बच्चों 0। अब देखिए बच्चों ये माइनस का 250 है, ये प्लस का अपने पास 10 है, तो अपने पास माइनस का कितना रहेगा 240, और जब उस साइड जाएगा तो VT अपने पास कितना प्राप्त होगा बच्चों, VT बराबर होगा बच्चों 240। तो ऑप्शन बी आपको क्या दिएगा बच्चों, सही दिया गया। ऑप्शन बी आपको बच्चों सही दिया। ठीक है बच्चों, अगर आपकी प्रैक्टिस है बच्चों तो आपको अगर VT का मान पूछा गया बच्चों तो आप EG में से IA RA ड्रॉप आप घटा सकते हैं बच्चों, सिंपली आप कर सकते हैं बच्चों। देखें अगर आपको इक्वेशन याद है बच्चों तो EG बराबर EG माइनस अपने पास क्या बच्चों IA RA, 250 IA का मान अपने पास कितना बराबर बच्चों 40, ये अपने पास होगा बेटा 4। अगर आप सिंपल सोल्व करेंगे तो भी आपके पास 240 वोल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों, अगर आपको इक्वेशन आपको याद है बच्चों। तो पहला आंसर अपने पास प्राप्त हो बच्चों 240 वोल्ट। क्वेश्चन नोट कर लें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। तो इस प्रकार अपन उत्पन्न जो टर्मिनल वोल्टेज है VT का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन नोट करें बच्चों, देखें क्वेश्चन नंबर 2। एक पृथक उत्तेजित DC जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध का 0.50 ओम है तथा आर्मेचर में प्रवाही धारा में प्रवाहित धारा 40 एम्पीयर है। आर्मेचर में प्रवाहित धारा 40 एम्पीयर है। वह टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट प्राप्त हो रही है। तो इसके आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता का मान ज्ञात करें। इस बार आपको बच्चों टर्मिनल वोल्टेज दी गई और पूछी गई उत्पन्न वोल्टेज। तो आपको सिंपल सा मैंने आपको बताया, देखें अगर जनरेटर है तो आपके पास उत्पन्न वोल्टेज का मान EG का मान हमेशा VT से अपने पास क्या होगा बच्चों अधिक होगा। आपको इसमें क्या जोड़ना है बच्चों, अगर आपको VT निकालना है बच्चों तो आपको इसमें VT में अगर आप आर्मेचर परिपथ का वोल्टेज ड्रॉप जोड़ देंगे तो आपके पास उत्पन्न वोल्टेज आपको प्राप्त हो जाएगी बच्चों। देखिए ऑप्शन आपको दिए गए बच्चों, देखें 180 वोल्ट, 240 वोल्ट, 220 वोल्ट और 250 वोल्ट। अब देखिए बच्चों अपन इस क्वेश्चन को किस प्रकार अपन सोल्व करते हैं। ये टर्मिनल वोल्टेज VT का मान आपको दिया गया बच्चों 200। आर्मेचर प्रतिरोध RA का मान आपको दिया गया है 0.50 ओम। उत्पन्न वोल्टेज AG का मान आपसे पूछा गया बच्चों। तो मैंने परिपथ बना लिया बच्चों। देखें भार धारा या आर्मेचर धारा IA का मान आपको दिया बच्चों 40 एम्पीयर। IA का मान अपने पास कितना दिया बच्चों 40 एम्पीयर बच्चों। ये अपने पास देखें RA और ये भार धारा अपने पास क्या बच्चों
आई। अब देखिए बच्चों, अगर अपन इसमें धारा की दिशा में केवीएल लगाते हैं बच्चों, तो इक्वेशन वही बनेगी बच्चों। देखिए पहला साइन अपने पास माइनस का ईजी प्लस का आई ए आर ए प्लस वी टी बराबर हमारे पास कितना है बच्चों, 0। इस इक्वेशन से बच्चों आपके सारे क्वेश्चन सब तरीके के क्वेश्चंस में हो जाएंगे पृथक उत्तेजित के। अब देखिए बच्चों, ईजी उत्पन्न वोल्टेज ईजी का मान आपको दिया गया, आपको ज्ञात करना है बच्चों। देखिए तो माइनस का ईजी आई ए आर ए ड्रॉप का मान देखिए बच्चों, आर्मेचर प्रतिरोध गुणा में आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा आपको दी बच्चों 40.50, मैंने पॉइंट हटा दिया बच्चों, क्या लगा दिया यहाँ पे 100। टर्मिनल वोल्टेज आपके पास वीटी का मान दिया गया बच्चों 200 बराबर अपने पास कितना है बच्चों, 0। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ए अपने पास कितना हो जाएगा बच्चों, देखें 1/2 और 2 से काट देंगे अपने पास कितना हो जाएगा बच्चों, 20। तो माइनस का ईजी प्लस का 20 प्लस का 200 बराबर अपने पास कितना बच्चों, 0। ये दोनों प्लस के तो अपने पास जुड़ गए बच्चों, प्लस के अपने पास कितने 220 माइनस का ईजी प्लस 220 बराबर कितना बच्चों, 0। तो ईजी अगर अपन प्लस का करेंगे तो अपने पास कितना 220, यानी डीसी जनित्र के आर्मेचर में जो उत्पन्न वोल्टता होगी बच्चों, उसका मान अपने पास कितना होगा, 220 वोल्ट होगा। तो मैंने बताया था बच्चों हमारे पास उत्पन्न वोल्टता ईजी का मान टर्मिनल वोल्टेज से अपने पास क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। अगर आप सिंपल करना चाहते हैं बच्चों, तो आप अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप सिंपली कर सकते हैं बच्चों। देखें इसको, ईजी बराबर मैंने इक्वेशन से लिखा था वीटी प्लस आई ए आर। यहाँ मान रख दीजिए बच्चों, देखें वीटी का मान 200 दिया गया आपको, आर्मेचर धारा आई ए का मान 40, इसका दिया बच्चों 50/100। अगर आप सोल्व करें तो 20 आएगा बच्चों, तो वोल्टेज में पास प्राप्त हुई 220 वोल्ट। जैसे आप चाहें बच्चों आप उस इक्वेशन से आप सोल्व कर सकते हैं बच्चों। नोट कर लें बच्चों, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन नोट करें बच्चों, देखें यहां से क्वेश्चन नंबर 3। एक पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर एक पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता 250 वोल्ट है तथा आर्मेचर प्रतिरोध आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है। वह टर्मिनल वोल्टेज VT 240 वोल्ट है। तो आर्मेचर परिपथ में प्रवाहित आर्मेचर धारा का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे आर्मेचर धारा का मान आपसे पूछा गया बच्चों। देखिए दिया क्या गया बच्चों, नोट कर लेते हैं। उत्पन्न वोल्टेज ईजी आपको 250 वोल्ट दी गई बच्चों। वीटी आपको दिया गया बच्चों टर्मिनल वोल्टेज 240 वोल्ट। आर्मेचर प्रतिरोध आर ए आपको दिया बच्चों 1 ओम। आर्मेचर प्रतिरोध आर ए अपने पास क्या दिया बच्चों, 1 ओम दिया बच्चों। देखें अब अपन देखें बच्चों, अगर अपन डायग्राम बनाते हैं बच्चों, देखें
प्लस माइनस आर ए। उत्पन्न वोल्टेज आपको दी गई बच्चों 250 वोल्ट, और बाहर के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज आपको दी गई बच्चों 240। आपसे पूछा गया बच्चों कि आर्मेचर में प्रवाही धारा या बाहर धारा एक ही बात है बच्चों, इसका मान आपको ज्ञात करना है बच्चों। देखिए ठीक है बच्चों, यहाँ आपके पास प्रवाहित हो रही बच्चों बाहर धारा, आर्मेचर धारा आइए, आर्मेचर प्रतिरोध का मान आपको दिया गया बच्चों 1 ओम। अब देखिए बच्चों, यदि इस परिपथ में मैं केवीएल लगाता हूं बच्चों, तो देखें किस प्रकार अपन सोल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखें, माइनस का Eg, ये उत्पन्न वोल्टेज Eg है बच्चों, और यहाँ जो विभवांतर पैदा बच्चों प्लस का IA RA, और टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास प्राप्त बच्चों VT बराबर पास कितनी बच्चों 0। तो मान रख दीजिए बच्चों यहाँ पे माइनस का 250 प्लस IA आपको ज्ञात करना है। आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना बच्चों 1 ओम, और VT का मान आपको दिया बच्चों 240। ये माइनस का 250, ये प्लस का 240, तो अपने पास माइनस का 10 बचा बच्चों, ये माइनस का 10 आपका क्या चला जाएगा बच्चों, उस ओर जाएगा, तो जाएगा बच्चों प्लस का बच्चों। तो IA बराबर पास प्राप्त होगा बच्चों 10 एम्पीयर। यानी आर्मेचर परिपथ में प्रवाही धारा का मान आपके पास कितना होगा बच्चों 10 एम्पीयर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। एक पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर की पावर रेटिंग 5 किलोवाट है, तथा बाहर धारा बाहर धारा 25 एम्पीयर है। तो जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज का मान ज्ञात करें। आउटपुट वोल्टेज का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दिए गए बच्चों आपको देखें, 200 वोल्ट, 150 वोल्ट, 100 वोल्ट और 250 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों पावर रेटिंग आपको क्या दी गई बच्चों 5 किलोवाट, और मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि पावर रेटिंग अपने पास बराबर होगी पावर रेटिंग या आउटपुट पावर। आउटपुट पावर होगा जो VL गुणा में IL किलोवाट। आउटपुट पावर या रेटिंग आपको दी गई बच्चों 5 किलोवाट, 5 गुणा में पास 1000। ठीक है बच्चों, आपको आउटपुट वोल्टेज का मान ज्ञात करना बच्चों, बाहर धारा IL का मान आपको कितना दिया बच्चों 25 एम्पीयर। सोल्व कर लीजिए बच्चों, देखें इसको आप इसे सोल्व कर सकते हैं बच्चों। देखें इसके 25 पे टेबल पे ले लीजिए बच्चों, इसको डायरेक्ट आप 25 चौका 100 कितना बच्चों 40। तो टर्मिनल वोल्टेज VT का मान आपको प्राप्त हो बच्चों 200 वोल्ट। तो इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज VT हुई बच्चों, उसका मान आपको प्राप्त होगा बच्चों 200 वोल्ट प्राप्त होगा। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, इसको नोट कर लें इस क्वेश्चन को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछे जाते हैं बच्चों डीसी जनरेटर से,
और अगर आपको जनित्र के क्वेश्चन आ जाएंगे बच्चों तो आपके लिए मोटर के क्वेश्चन और भी आसान हो जाएंगे बच्चों।